जिंदाबाद जिंदाबाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तक सूरज चांद रहेगा, ताऊ तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। इनेलो पार्टी, इनेलो पार्टी। जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे, जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। एक बार जोर से लगाओ। चौटाला तो जेल में मरेगा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी समाप्त हो गई। तो मुझे जेल में मरने की सोच के मालिक थे, आज वो स्वयं जेल से डरे हुए हैं और ना चाहते हुए भी सत्ता पक्ष के साथ। मेरी गैर हाजिरी में आप लोगों ने संगठन को पहले के मुकाबले में ज्यादा मजबूत बनाया। ये बात आप पर हम नहीं कर रहे, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता इस बात की सराहना करते हैं कि संगठनात्मक दृष्टि से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकारें बदलती रहती और जब कभी इस देश में नालायक लोगों के हाथ में हुकूमत आई तो देश के दुखी लोगों ने चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में संघर्ष किया और संघर्ष के बलबूते पर इस प्रकार के लुटेरी सरकार का पतन किया। अच्छे लोगों के हाथ में हुकूमत आई थी। आज फिर देश की हालत बहुत खराब है। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है, सैर सपाटे के लिए नहीं, तो विश्व के हर मुल्क के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए जिसे लोग आपके बारे में जानते हैं, और सम्मान वह चीज है जिसे आप श्रम के बारे में जानते हैं। गोरा जी वाले इनेलो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश भारती जी का माल्यार्पण से वह बुके भेंट करके स्वागत करें। श्रम के बारे में जानते हैं। अब माननीय जिंदाबाद जिंदाबाद। जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे, जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अभय सिंह सम्मानित मंच,
पार्टी के प्रति समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, काफी लंबे समय के बाद मुझे आपके बीच में आएगा। खेत से जुड़ा हुआ हूं, हर एक के दुख सुख में, गमी खुशी में, गांव गांव में हारना फिरना मेरी आदत है। लेकिन 2005 में जब हमारी सरकार चली गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक साजिश और षड्यंत्र करके मुझे 10 साल के लिए जेल भिजवा दिया था। दोष मेरा ये था कि हमारी सरकार के वक्त में हमने 3206 पढ़े लिखे युवकों को नौकरी दी थी। जिन बच्चों को नौकरी मिली उनकी तो तरक्की होगी, लेकिन नौकरी दिलाने वाली सरकार के मुखिया को 10 साल की सजा पड़ा करके मुझे जेल में डालने का काम किया। अब तो ये प्रचार करते थे कि चौटाला अब जेल में मरेगा। मैं तो उनकी आंखों के सामने जीवित हूं, लेकिन वो लोग आज जेल से डरे हुए सरकार के साथ जुड़े हुए। कांग्रेस पार्टी कोई अलग से पार्टी नहीं है, तो बीजेपी के साथ गठबंधन किए हुए केवल इसलिए भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। वो डर रहे हैं कि अदालत उन्हें जेल करे। ओम प्रकाश चौटाला तो जेल से मरा नहीं, जिंदा है, लेकिन परमात्मा ना करे अगर उन लोगों को देर हो गई वो जीवित नहीं बचे। इसलिए जेल से डरे हुए वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए। हम किसी के विरोधी नहीं, हम तो चाहते हैं कि देश के लोगों को एक अच्छा शासन मिले, ताकि भारतवर्ष पुनः विश्व के स्तर पर कृषि प्रधान देश के तौर पर उभर करके आए। इसलिए ये परिवर्तन पत्र यात्रा हमने शुरू की। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप लोगों का पूरा सहयोग और समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। फिर भी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि और प्रयास करो, हर एक को मनाओ, सारे लोग इकट्ठे होकर के इस पदयात्रा में शामिल हों, तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और आपकी जब सरकार बनेगी तो फिर हम आपको सारी सुविधाएं प्रदान करें। अगर अतीत में हमने अच्छे काम किए हैं तो भविष्य में और ज्यादा अच्छे करें। तो आपको मेरी बात का यकीन है या नहीं? मेरे आईडे की रखोगे कि नहीं रखोगे? तो साहब से एक ही निवेदन करने आया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, और जब भी अवसर मिले अलग का बटन दबा दिया। सीधी जाति भाषा में एक ही बात कहना चाहूंगा, राज बना लो फिर सारे कोर्ट में काट दो। सरकार निश्चित रूप से आपकी बनेगी। हरियाणा प्रदेश में जब आपकी सरकार बनेगी तो इस नालायक सरकार ने बूढ़े बुजुर्गों की जो पेंशन काटी है, उस कटी हुई पेंशन का सारा पैसा मैं ब्याज के उनके घर भिजवाई, और वृद्धावस्था पेंशन हर महीने 7,500 रुपया
महिलाओं को जो किचन में परेशानी हो रही है, गैस के सिलेंडरों के दाम रोज बढ़ रहे हैं। हम हर घर में हर महीने एक गैस का सिलेंडर और 1100 रुपए मुफ्त भिजवाया। प्रकृति के प्रकोप से, जो इस बारिश से, ओलावृष्टि से, झक्कड़ से फसलें खराब हो गई, हम उस खराब फसल का मुआवजा आपको घर भिजवाए। हम हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रख करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने परिवर्तन पद यात्रा शुरू की। परिवर्तन का मतलब बदलाव। हम इस प्रकार की सल्तनत को बदलना चाहते हैं। राज तो बदलते रहते, लेकिन नीति नहीं बदला कर। प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद एक घोषणा की थी कि जिस किसी साथी को कोई तकलीफ हो तो मेरी कोठी पे आए, मैं उसको सुविधा प्रदान करूं। संयोग से मुझे एक दफा चंडीगढ़ जाने का अवसर मिला और चंडीगढ़ में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था। जिस सड़क से मैं जा रहा था उसी सड़क पर मुख्यमंत्री निवास था। मैंने गौर से देखा, उस मुख्यमंत्री निवास पर एक भी आदमी नहीं था। कोठी सुननी पड़ी थी। अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुला करके पूछा कि क्या वजह है, ये कोठी सुननी पड़ी है, एक भी आदमी नहीं। लोगों ने मुझे बताया कि क्या करे यहाँ आकर के कोई, यहाँ किसी का काम तो होता नहीं, कोई बदमाश तो नहीं आए। पुलिस वाले उसे पकड़कर पीट करके जेल में भेज दिए। मैंने उसी दिन से मन में ठान ली, यदि लोगों ने कभी अवसर प्रदान किया और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनी तो फिर हम इस नीति को बदलें। हम जब सभाओं में जाते हैं तो हमारी आंख के सामने मंच के ऊपर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के अग्रणी नेता आपको बैठे हुए दिखाई देते हैं। वो दुखी है इस सरकार से, वो जुड़ना चाहते हैं और लाखों की संख्या में आपकी हाजिरी देख करके उन्हें हौसला मिलता है। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई चमत्कार करके इस सरकार का पतन करे, जो लोग रास्ता भटक गए थे, गुमराह हो गए, बहका लिए गए, या तो सत्ता का सुख भोगने के लिए सत्ता पक्ष में चले गए, आज वो बहुत दुखी, वो बहुत पछता रहे। वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के स्वप्न साकार करने के पक्षधर। चौधरी साहब जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक इस बात के लिए संघर्ष में जूझते रहे, देश के हर नागरिक की मूलभूत जरूरियात, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का प्रबंध सरकार करे। और जो सरकार ये सब करने में सफल ना हो
उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। और कोई लुटेरी सरकार अगर त्याग पत्र ना दे तो देश की जनता आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से कायम रहते हुए संगठित होकर के इस प्रकार की सरकार का पतन करे।